दोस्तों, क्या भारत 2027 से डीजल और पेट्रोल को पूरी तरह से बैन करने जा रहा है? अगर मोदी सरकार ने स्टेप ले लिया तो करोड़ों डीजल पेट्रोल कार्स का क्या होगा? खाड़ी देशों अमेरिका और रूस के पेट्रोल डीजल का क्या कुछ हो जाएगा? और अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को ऐसा स्टेप लेने पड़ गया है? तो दोस्तों, एयर पॉल्यूशन को लेकर के कहा जा रहा है कार्बन इमिशन पर रोक नहीं लगाई गई तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा दौर स्टार्ट होने वाला है और इसका भारत पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में तबाही आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लिहाजा भारत ने बड़ी पहल करते हुए नेट जीरो एमिशन के टारगेट को अचीव करने का प्लान रेडी कर लिया है और इसके लिए भारत में अगले 4 सालों के भीतर ही डीजल गाड़ियों को पूरी तरह से बैन करने की बात कही गई है। यानी मोदी सरकार ये चाह रही है कि वो आने वाले सालों में डीजल वाली गाड़ियों को बंद कर देगी और इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है जिसने अपनी रिपोर्ट को सौंपते हुए एक बड़ी बात कहकर के चौंका दिया है कि डीजल कारों को 2027 तक ही बैन करना होगा। मतलब देश में डीजल गाड़ियों का बंद होना तय है। वैसे दोस्तों, इन डीजल गाड़ियों पर बैन से पहले ही बहुत सारी कंपनियों ने खुद ही डीजल इंजन बनाने पर अपनी पाबंदियां लगा दी हैं। तो दोस्तों, आखिर डीजल के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? डीजल पर इतनी उंगलियां क्यों उठने लगी? क्यों मोदी सरकार को यह बड़ा स्टेप लेना पड़ गया? तो दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि इससे आप ये जान पाएंगे कि एक बहुत बड़ी क्रांति स्टार्ट होने वाली है और भारत उसमें लीडर भी बनने वाला है। दोस्तों, पिछले 1 दशक से डीजल के यूज के खिलाफ माहौल बन रहा था। अगर दिल्ली का ही अगर हम एग्जांपल ले लें तो दुनिया भर की संस्थाएं ये कह रही हैं दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है क्योंकि दोस्तों, दिल्ली का एक रेजिडेंट हर साल एवरेज 153 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर पीएम डाई को सांस के अंदर भीतर लेता है, जो सभी फैशनेबल पार्टिकल्स में सबसे छोटा और सबसे नुकसानदायक है। और दिल्ली में ये WHO की एवरेज स्टैंडर्ड का 15 गुना है, जिससे कमजोर लोगों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स खास करके सर्दियों के दौरान बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इसके पीछे पंजाब में जलाई जाने वाली पराली को भी जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन दोस्तों, स्टडी ये बताती है कि डीजल से होने वाला इमिशन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है क्योंकि उससे निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स सबसे खतरनाक हैं। डीजल व्हीकल्स बड़े पैमाने पर डेडली पार्टिकल्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो दमा, ब्रोंकाइटिस, दिल के दौरे और बच्चों में डेवलपमेंट होने वाले डिसऑर्डर से जुड़े हुए हैं। इसलिए डीजल इंजन पर सबकी नजर चली गई है क्योंकि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल 4 गुना ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 22 गुना ज्यादा हजार्ड एवरेज पार्टिकुलेट मैटर रिलीज करता है। हालांकि ये 15% कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसके अलावा डीजल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड का कारण बनता है जो नाक, गले और सांस की नली में दिक्कत पैदा करता है, जिससे खांसी और सांस की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए भारत आने वाले साल 2027 तक पूरी तरह से डीजल गाड़ियों पर सैंक्शंस लगाने पर आगे बढ़ चुका है। साथ ही डीजल गाड़ियों की बजाय इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले व्हीकल्स पर फोकस कर रहा है। दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बनाए गए पैनल ने मोदी सरकार को यह रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें उसने शहरों की आबादी के मुताबिक डीजल व्हीकल्स पर सैंक्शन लगाने का प्लान बनाया है, जिसके मुताबिक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले व्हीकल्स पर स्विच करना होगा क्योंकि ऐसे शहरों में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा इस पैनल में इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाले व्हीकल्स के इस्तेमाल को और ज्यादा बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े इमिटर्स में से एक है। ये रिपोर्ट भी कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है बल्कि 100 पेजेस। इस रिपोर्ट में भारत की एनर्जी ट्रांसमिशन का पूरा प्लान बताया गया है कि भारत, जो कि फिलहाल ग्रीन हाउस गैस इमिट करने वाले देशों में शामिल है, उसे अपने यहाँ के एनर्जी ड्राइव पर फोकस करके उसे ग्रीन करना होगा क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि भारत आने वाले 2070 तक नेट जीरो के टारगेट को अचीव कर लेगा। लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारे काम करने होंगे। लिहाजा भारत अपने टारगेट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ बड़ी तैयारियों की जरूरत होगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले 2024 से सिटी ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डीजल गाड़ी नहीं जोड़ी जाएगी और 2030 तक ऐसे किसी भी सिटी बस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक नहीं है। यानी सिटी बसों से ना सिर्फ डीजल को हटाया जाएगा बल्कि सीएनजी बेस्ड सिटी बसों को भी इलेक्ट्रिक बसों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों, हम अपने आसपास या बड़े शहरों में देख रहे हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक बसों का चलन धीरे धीरे प्रदेश सरकारें बढ़ा रही हैं। साथ ही दोस्तों, इस रिपोर्ट में भारत के एनर्जी इंपोर्ट पर भी
बात की गई है और बताया गया है कि भारत बड़े पैमाने पर एनर्जी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, लिहाजा उसे अपने सोर्सेज का डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि भारत की प्राइमरी एनर्जी सोर्स कोयला, नेचुरल गैस, तेल और न्यूक्लियर एनर्जी ही है। कोयला बिजली के प्रोडक्शन के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है और इसका उपयोग स्टील और सीमेंट जैसी हैवी इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है। कोयला भारत में भारी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन भारत में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस नहीं है, लिहाजा हमारे देश को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इनको बाहर से लाना पड़ता है और इसी पर भारत डिपेंडेंट है, जबकि फ्यूचर में ये लगातार कम हो रहे हैं और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इसके दाम भी बहुत ज्यादा डायनेमिक होते जा रहे हैं, जिससे सरकार को बड़ी मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व की ऐसी खरीदारी पर खर्च करना पड़ता है, जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। लिहाजा देश में ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज डेवलप करने जरूरी हो गए हैं और इसीलिए भारत डीजल पर बैन लगा करके आराम से ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर लेना चाहता है। मतलब दोस्तों, आने वाले 2027 तक सभी कारें बदल दी जाएंगी। साथ ही पैसेंजर और टैक्सी व्हीकल्स भी 50% पेट्रोल और 50% इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों, साल 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 1 करोड़ यूनिट पर ईयर का आंकड़ा पार कर लेगी। लिहाजा आज के समय में देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए हर तरह से लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। अब ऐसे में डीजल इंजन की बंद हो जाने से और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ते ट्रेंड से डीजल और पेट्रोल सिमटते जाएंगे, जिससे भारत के बड़े शहरों से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। दोस्तों, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फास्ट एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स स्कीम को आगे बढ़ा दिया है, जिससे अब देश में लंबी दूरी की बसों को इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अभी नेचुरल गैस को 10 से 15 सालों के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों, डीजल पर बैन लगाना इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि भारत में डीजल की डिमांड बहुत ही ज्यादा रही है। डीजल इस समय भी भारत के पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का करीब 40% है। डीजल की खपत साल 2011 में 60.1 MMT से बढ़कर के साल 2019 में 83.53 MMT हो गई थी। हालांकि साल 2021 में कोरोना और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इसमें कमी आई और ये 72.71 MMT तक रही, जो साल 2023 में 79.3 मिलियन मीट्रिक तक पहुंच सकती है। ऐसे में इसकी बड़ी बढ़त को देखते हुए सरकार 4 सालों का टाइम ले रही है, लेकिन दोस्तों, इसी दौरान कुछ बड़ी कंपनियों ने इसकी बैन को स्टार्ट भी कर दिया है। मारुति सुजुकी ने साल 2020 में ही अपने पोर्टफोलियो से डीजल व्हीकल्स को हटा दिया है, तो वहीं टाटा, महिंद्रा और होंडा ने भी 1.2 लीटर डीजल इंजन का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। अब डीजल वेरिएंट केवल 1.5 लीटर या इससे अधिक की इंजन कैपेसिटी वाले व्हीकल्स में ही मौजूद है। हुंडई ने साल 2020 में ग्रैंड आई10, नियो और ओरा मॉडल में 1.2 लीटर BS6 वेरिएंट पेश किया था और 2022 से 1.2 लीटर डीजल वेरिएंट का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। ऐसे में अगर मार्केट में डीजल व्हीकल्स मिलेंगे ही नहीं, तो फिर डीजल की खपत अपने आप ही कम हो जाएगी और कुछ ही सालों में ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। वहीं भारत अब 2 महीने की डिमांड के बराबर अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज के कंस्ट्रक्शन पर भी फोकस कर रहा है, क्योंकि साल 2050 तक गैस में तकरीबन 10% की एवरेज ग्रोथ देखने को मिलेगी और आने वाले वक्त में सरकार पेट्रोल को भी बैन करने वाली है। लिहाजा की तैयारियां भारत शुरू कर चुका है।